A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing Say Everything। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि जेनेटिक्स को किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगी। मेरे दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो वो बहुत वैल्यूएबल वीडियो नहीं है, आप नहीं देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्ट सेकंड तो ज़रूरी है। यहाँ से जो भी मैं अपलोड करूँगा सारी वीडियो को अगर आप देखते जाएंगे तो मैं दावा करता हूँ कि जेनेटिक्स के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता। यू मे बी एबल टू solve all the problems related to genetics. You can crack any exam. Okay, so don't distract yourself, only concentrate on this video. We are going to start genetics. Genetics can be categorized into three broad areas. First is classical genetics, and second is molecular genetics, and third is evolutionary genetics. And the trick of learning these 3 points, CME मतलब चीफ मिनिस्टर, ई मतलब वैसे याद हो जाएगा, CM चीफ मिनिस्टर मतलब क्लासिकल जेनेटिक, M स्टैंड फॉर एंड M स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एंड ई अपने आप याद हो जाएगा, CME मतलब इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। यानी 3 कैटेगरी में हम याद करते हैं, बहुत जरूरी नहीं याद करना, बस मैंने ऐसी ट्रिक बता दी कि आप याद कर लें। और इसमें हम पढ़ते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स में एक्चुअली मेंडल्स लॉ, मेंडल्स principles and sex inheritance and sex linkage and cytogenetics. My loving brothers and sisters and my loving or dearest student, I would like to explain that you can learn this MSSC, or you can say MSSC means MSc याद कर लो, SSC आप लगा लेना, MSc means Mendel principles and sex inheritance, and second S stand for sex linkage and C stand for cytogenetics. This is the first trick to learn that what we read in classical genetics, and the next trick is MPSSC एक एग्जाम होता है MP मध्य प्रदेश, MP मेंडल प्रिंसिपल पढ़ते हैं। मेंडल प्रिंसिपल में जैसे कि हो गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डोमिनेंस वगैरह वगैरह। और एंड फर्स्ट एस स्टैंड फॉर सेक्स लिंकेज एंड सेकंड एस स्टैंड फॉर सेक्स इनहेरिटेंस एंड सी स्टैंड फॉर साइटोजेनेटिक्स। सो दीज आर द 2 tricks to learn these points. Okay, now come to the next point. Before starting classical genetics is totally depend on Mendel law, Mendel's principles, and if you want to learn genetics and you want to establish your career as an assistant professor or PhD scholar, there are 2 options. If you are preparing for CSIR NET, there are 2 options. You want to become an assistant professor, or second point is you want to become a research scholar. If you want to become any of these, then you have to know about the scientific approach of what? मेंडल के साइंटिफिक अप्रोच क्या थे, यानी मेंडल की बायोग्राफी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कौन से प्रिंसिपल्स दिए, सेक्स लिंकेज क्या है, सेक्स इनहेरिटेंस क्या है, वगैरह वगैरह। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, बट वी शुड नो समथिंग अबाउट ग्रीगर जॉन मेंडल। लेट अस स्टार्ट। ग्रीगर जॉन मेंडल, ग्रीगर जोहान, इसको मैं पढ़ता हूं जोहान, बिकॉज वी आर नॉट एन अमेरिकन, वी आर नॉट एन यूनाइटेड स्टेट पर्सन, so we should learn this point as a Johann
जोहान, क्योंकि स्पेलिंग जॉन जॉन पढ़ते हैं अमूमन, रियल पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन है जॉन, बट मैं इसको पढ़ता हूँ जोहान, टू लर्न। ग्रीगर जॉन मेंडल 1822 में इन 1822 में पैदा हुए और 1884 तक जिंदा रहे। 1884 में ये दुनिया से कूच कर गए, मतलब मर गए। ये 1822 से 1884 तक धरती पर मौजूद रहे। लेकिन मेरे दोस्तों एक पॉइंट आता है, ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है साधु, मॉन्क का मतलब होता है साधु, एज लाइक का इंडियन बाबा यू कैन से। माई लविंग स्टूडेंट्स, अगर आप पीएचडी स्कॉलर बनना चाहते हैं तो इनकी बायोग्राफी जानने के बाद आपके अंदर एक उत्सुकता आएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि ग्रीगर जॉन मेंडल एक्चुअली एक साइंटिस्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट एन साइंटिस्ट, ओनली ही वॉज एन मॉन्क। बट आइदर दिस, विदाउट एनी laboratory, without any other things, he became a father of genetics. He was a monk. वो एक साधु थे। हमारे इंडियन बाबा को छोड़ दो भैया, हर गली में, हर मोहल्ले में एटलीस्ट यू विल फाइंड वन बाबा इन ईच स्टेट, इन ईच विलेज, बट दे आर polluting the environment, they are polluting the society. Out of 100 babas, I am not against babas. Out of 100 babas, about 90 to 99% are polluting the environment or society. Only 1% or 2% are on the right track, who are doing well, who are doing good for our society. हमारे देश के भी बाबा हैं भैया। कोई औरत चली जाए ना, उसके बच्चे के बाबा बन जाएंगे। ये भी एक बाबा था, ये भी एक ऋषि था, ये भी एक मुनि था, ये भी एक फकीर था, जो पूरी की पूरी जेनेटिक्स का बाप बन गया। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रीगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ही इज द जनक ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बुनियाद रखने वाला, जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जोहान मेंडल लिख देता हूं यहां पे, मेंडल। ही पब्लिश्ड his experiment in a scientific journal, अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक जर्नल में पब्लिश किया, जिसका नाम था द एक्सपेरिमेंट। टाइटल द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, plant hybridization. If there are some correction in the spelling, then you can correct it, because I am not hybridization। सही है, बट सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करो ताकि वीडियो छोटी बने, तो समझे। द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये इत्तेफाक की बात है कि इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया, देखो हम सोचते हैं कि हमें जिंदगी में ये सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन आप अगर मेहनत किए हैं तो आपको नेचर उस मेहनत की सजा, उस मेहनत का रेस्पेक्ट, उस मेहनत का सम्मान, उस मेहनत का जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है, आरओआई बनता है, नेचर आपको उसका डबल देती है। यह अलग बात है कि मेंडल को जिंदगी में कोई रेस्पेक्ट ना मिला, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट दिए साइंटिस्टों ने नेग्लेक्ट कर दिया। द साइंटिस्ट्स ऑफ दैट टाइम नेग्लेक्टेड देयर एक्सपेरिमेंट बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। देयर आर टू रीजन टू नेग्लेक्टिंग देयर थियरी। In which journal he published their research paper experiment on plant hybridization that was not popular। यानी जिस जर्नल में इन्होंने अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, इसलिए ज़्यादा लोग उसको पढ़ नहीं पाए। और जिन साइंटिस्टों से इन्होंने कंसल्ट किया, बात किया, बताया कि भैया मैंने ये काम किया, ये फलाना रमा का काम किया, लेकिन ये उसको अच्छे से समझा नहीं पाए। दीज आर द टू मेन रीजंस टू फेल दियर एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग दियर लाइफ। जब तक वो जिंदा रहे उनके एक्सपेरिमेंट का कोई सम्मान नहीं मिला, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला, नेग्लेक्ट कर दिया गया। हट भाग यहां से, भाग बेहुदा कहीं का कमीना, तुझे कुछ पता है? ऐसे लोग कमेंट और तबसरों की बारिश किए, लेकिन ग्रीगर जॉन मेंडल ने
ऐसा काम किया था कि दुनिया को लोहा मनवाते हैं एक दिन जब और साइंटिस्टों ने, मतलब 3 साइंटिस्ट, और 1900 में, इन 1900 में 1900 में 3 साइंटिस्ट, एक का नाम है ह्यूगो डी वरीज एंड सेकंड साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस एंड थर्ड साइंटिस्ट, यानी ये 3 साइंटिस्टों ने 1900 में जब इस एक्सपेरिमेंट को मतलब दोहराया, रिवाइज किया, मींस फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने पाया जो 1864 में ग्रीगर ने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो साबित किया था, जो जर्नल में छपवाया था, एवरीथिंग वाज राइट एंड दे शॉक्ड एट दैट टाइम. These 3 scientists rediscovered their experiment, rework on their experiment, means the experiment on plant hybridization, and they find that the all experiment of Gregor John Mendel, which was published in 1864, that was everything right. And after that जीते जी सम्मान नहीं मिला, मरने के बाद मेंडल को, यानी उनकी फैमिली को मिला होगा, नोबेल प्राइज से उन्हें नवाजा जाता है. तो ये थी मेंडल की जिंदगी. अगर आप भी चाहते हैं जिंदगी में सफलता, और आप ये सोच कर बैठे हुए हैं भैया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते मेहनत करें और सफलता मिल जाए, देन यू आर द ग्रेटेस्ट फूलिश इन दिस यूनिवर्स. You have to work hard and smart, then you will become popular. So genetics पढ़ने के कुछ अप्रोचेस हैं, समझ रहे हो. उस अप्रोच को अगर नहीं अपनाओगे तो जेनेटिक्स कभी समझ में नहीं आएगी. जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे हो गया लोकस, जीन, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, and the next point is as like crossing over, basic concept of crossing over, basic concept of crossing over, and meiosis में कौन सा फेज, मेटाफेज and anaphase. You must know these things, otherwise you can't understand anything in the genetics. These are the terminology which you will find everywhere in genetics. Everywhere you will find chromatin, chromosome, homologous chromosome, non-homologous chromosome, chromatin, chromatid, sister chromatid, non-sister chromatid, homozygous, heterozygous. These are the terms which you will find in everywhere in the genetics. So you have to clear these terms firstly. If you are confident to explain allele, most important, allele, concept of allele, इसमें स्यूडो एलील वगैरह वगैरह है. तो मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म्स की कॉन्फिडेंटली आप डेफिनेशन जानते हो और इसको समझते हो कि ये क्या है. जैसे कि लोकस क्या है, लोकस ऐसी जगह है जहां पे कोई पर्टिकुलर जीन रहता है. जैसे मतलब लोकेशन, द लोकेशन ऑफ अ जीन कॉल्ड लोकस, और इसको प्लूरल में लोकाई बोलते हैं, लोकाई. जीन क्या है, द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, which codes for specific information. ओके, मतलब पर्टिकुलर लोकेशन, ये लोकेशन हो गई, लोकेशन ऑफ जीन, ये लोकेशन ऑफ जीन
एंड ये क्रोमोसोम, सॉरी जीन, ये एक जीन है कोई. So these are the points which you have to learn. So I will explain all these points in the next video, because if we explain this in this video, then this video may be more large. So we have to face a lot of difficulty in uploading, in exporting, and in editing, a lots of problems, because we have no laptop, we have no any system. So I have to work from mobile. So a lots of sorry for completing this topic. I will explain these points in the next video, and you will be able to learn each and every point of genetics. This is the monomer or building block of genetics. If you don't know these terms, you may not be understand genetics. So lots of thanks for watching my video. भैया अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना. I am working hard for you. Okay. A lots of thanks again from deepest part of my heart.